दक्षता की कीमत। द 3rd of January 2025। राठौर इंडस्ट्रीज के बोर्ड रूम में ठंडी दक्षता की चमक थी। कांच की दीवारें, चमकदार क्रोम फर्नीचर और एक विशाल डिजिटल स्क्रीन जो लाइव वित्तीय डेटा प्रदर्शित कर रही थी। कंपनी के सीईओ अमित राठौर लंबी टेबल के शीर्ष पर बैठे थे। उनकी उंगलियां आपस में जुड़ी हुई थीं और उनकी आंखें सामने चल रही प्रस्तुति पर टिकी थीं। अनुमानित लागत में कमी 42%, त्रुटि दर में गिरावट 87%, वित्तीय वर्ष के भीतर लाभ में अनुमानित वृद्धि 68%। संख्याएं झूठ नहीं बोलती। एआई एकीकरण सिर्फ भविष्य नहीं था, यह आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता था। टेबल के दूसरी ओर अर्जुन मेहता, जो कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग विभाग के प्रमुख थे, असहज महसूस कर रहे थे। उन्होंने धीरे से कहना शुरू किया, सर, एआई वर्कफोर्स मॉडल लागू करने का मतलब है कि हमें अपनी असेंबली लाइन के कम से कम 1/3 कर्मचारियों को हटाना होगा। अमित ने पलक तक नहीं झपकाए। हम उन्हें हटा नहीं रहे हैं अर्जुन, हम संचालन को संगठित कर रहे हैं। संगठित, अर्जुन ने व्यंग्य से कहा। ये तो छटनी ले-ऑफ्स को सुशब्दों में कहने जैसा है। कमरा खामोश हो गया। कॉर्पोरेट एआई अपनाने का अधिनियम, कॉर्पोरेट एआई एडॉप्शन एक्ट, जो कुछ हफ्ते पहले ही पारित हुआ था, सरकार की स्वचालन को बढ़ावा देने की योजना का हिस्सा था। कंपनियों को भारी कर छूट, टैक्स ब्रेक्स दी जा रही थी यदि वे एआई को अपनाते। राठौर इंडस्ट्रीज को करोड़ों की बचत हो सकती थी अगर वे एआई को पूरी तरह से स्वीकार कर लेते। अमित ने अपने मुख्य वित्तीय अधिकारी सीएफओ की ओर देखा। हम इसे कितनी जल्दी लागू कर सकते हैं? 2 महीने के भीतर। कर प्रोत्साहन तिमाही के अंत में लागू होंगे। अर्जुन ने अपने हाथ कसकर बंद कर लिए। और उन कर्मचारियों का क्या? वे लोग जो दशकों से यहाँ काम कर रहे हैं। मैं उन्हें क्या बताऊं? अमित का चेहरा भावशून्य रहा। हम उन्हें एआई अपस्किलिंग प्रोग्राम, एआई अपस्किलिंग प्रोग्राम्स की पेशकश करेंगे। जो अनुकूल हो सकते हैं वे रह सकते हैं, और बाकी। एक विराम। फिर ठंडे स्वर में, सेवेरेंस पैकेजेस। कारखाने की जमीन पर। अगली सुबह अर्जुन फैक्ट्री के फर्श पर खड़े थे, अपने कर्मचारियों को देख रहे थे जो अपनी रोजमर्रा की दिनचर्या में व्यस्त थे, बिल्कुल अनजान कि उनके साथ क्या होने वाला है। वहां राजीव था, लाइन सुपरवाइजर, जिसने 22 साल इस फैक्ट्री में बिताए थे, गुणवत्ता नियंत्रण को सुनिश्चित करते हुए अपनी तेज नजर और सधे हुए हाथों से। मीना, 3 बच्चों की मां, जो अपने शिफ्ट्स को स्कूल पिकअप के हिसाब से मैनेज करती थी। और इमरान, एक शांत, सटीकता से काम करने वाला तकनीशियन, जिसे हर मशीन की बारीकी तक याद थी। उन सभी के पास अपनी कहानियां थीं, उनकी जिंदगियां थीं, उनके परिवार थे, और 2 महीनों में उनमें से कई यहां नहीं होंगे। उन्होंने देखा कि एक चिकना रोबोटिक हाथ घूमते हुए बेहद तेज गति से कंपोनेंट असेंबल कर रहा था, किसी भी इंसान से तेज। ये कभी गलती नहीं करता था, ये कभी थकता नहीं था। इसे न वेतन चाहिए, न ब्रेक, न ही स्वास्थ्य सुविधाएं। घोषणा। दोपहर तक सभी फैक्ट्री कर्मचारी मुख्य हॉल में इकट्ठा हो चुके थे। अमित राठौर मंच पर खड़े थे और उनके पीछे एक विशाल स्क्रीन चमक रही थी। बेहतर कल के लिए एआई एकीकरण। हम एक नए युग में प्रवेश कर रहे हैं, अमित ने कहना शुरू किया। एआई के साथ राठौर इंडस्ट्रीज और भी मजबूत, अधिक प्रतिस्पर्धी और अधिक कुशल बनेगी। हम उन लोगों के लिए अपस्किलिंग प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं जो नए पदों में बदलाव करने के इच्छुक हैं। भीड़ में हलचल हुई। लोग संदेह से एक दूसरे की ओर देखने लगे। फिर राजीव आगे आए। मैंने इस कंपनी को 22 साल दिए हैं, वह बोले। आप मुझे ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि एक मशीन, जिसे न दर्द होता है न भावना, ने मेरी जगह ले ली है। अमित ने सीधा उनकी आंखों में देखा। यह लोगों को हटाने के बारे में नहीं है राजीव, ये प्रगति के बारे में है। प्रगति। राजीव की आवाज कांप गई। प्रगति का मतलब होता है लोगों को साथ लेकर आगे बढ़ना, उन्हें पीछे छोड़ना नहीं। एक गहरी चुप्पी छा गई। फिर एक एक करके कर्मचारी अपनी आवाज उठाने लगे, डर की आवाजें, हताशा की, विश्वासघात की। लेकिन मशीनें तब भी काम कर रही थीं, बेपरवाह, निर्विकार, अजेय, भविष्य की रफ्तार। उस रात जब अर्जुन फैक्ट्री से बाहर निकले, उन्होंने एक आखिरी बार पीछे मुड़कर देखा। गोदाम की रोशनी टिमटिमा रही थी और उनकी लंबी छायाएं पंक्तिबद्ध रोबोटिक हाथों पर पड़ रही थीं, जो रात भर बिना रुके काम करने वाले थे। ये कुशल था, ये लाभदायक था, लेकिन क्या ये सही था?